लोकमित्र लाइव, जंग सच्चाई की। लोकमित्र लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं जिला प्रतिनिधि सूबेदार उपाध्याय प्रतापगढ़ अंतु में ब्रजेश मिश्र सौरभ सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी भाजपा उत्तर प्रदेश पूर्व विधायक प्रतापगढ़ अपने निज पैतृक निवास सतीगंज अंतु में आगामी 10 दिसंबर 2021 दिन शुक्रवार को अपने पूज्य पिता की पुण्यतिथि के आलोक में क्षेत्रवासियों से लंबी परिचर्चा के दौरान अंतु के विकास हेतु लोकमित्र लाइव की जिला प्रतिनिधि से भी हुई वार्ता। आप द्वारा बताया गया कि अंतु संपूर्ण भारतवर्ष में सुतली उद्योग के लिए सुप्रसिद्ध था। कुटीर उद्योग एवं व्यावसायिक दृष्टिकोण से अंतु का महत्व था। वर्तमान में अंतु का परिदृश्य यातायात के संसाधन एवं हाईवे से न जुड़ने के कारण अंतु का विकास नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में अंतु के विकास के आलोक में अयोध्या प्रयागराज एवं लखनऊ वाराणसी हाईवे को अंतु से जोड़ने हेतु केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने पर विचार किया गया। लोकमित्र लाइव से प्रेस रिपोर्टर सूबेदार उपाध्याय की रिपोर्ट। आइए सूबेदार जी, आपका बहुत स्वागत। आप तो अंतु का नाम प्रतापगढ़ से लेकर के पूरे प्रदेश में देश में पहुंचाने का बहुत ही गुरुतर दायित्व निभा रहे हैं। और जिस प्रकार से आप लोकमित्र लाइव चैनल को जन जन तक पहुंचाने का और अंतु की सूचनाओं को पूरे देश में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आप बधाई के पात्र हैं। और मैं समझता हूं कि रिटायरमेंट के बाद भी आपने अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत ही जीवंत बनाए रखा है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अंतु का नाम रोशन कर रहे हैं और साथ में अपना भी रिटायरमेंट बहुत ही अच्छा गुजार रहे हैं। आप सूचनाएं बहुत ही अच्छी संकलित करते हैं और जानकारियां जो है बहुत ही पुख्ता होती हैं। इसके लिए आपको बहुत बधाई देता हूं। आगे भी ऐसे ही आप काम करते रहें, आपका लोकमित्र लाइव चलता रहे, इसकी शुभकामनाएं देता हूं। आज आप अपने निज स्थान अंतु पधारे हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और संभवतः पिताजी के पुण्यतिथि के लिए जो है सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। आप अंतु के प्रति बहुत ही चिंतित रहे हैं, अंतु के विकास के प्रति बहुत चिंतित रहे हैं और अंतु से आपका बहुत बड़ा लगाव रहा है। आप यहाँ जन जन जो है के प्रिय रहे हैं। ये आपने कुछ अंतु के विकास के लिए क्या सोचा है? देखिए, प्रथमतया तो अंतु मेरा जन्म स्थान है जी, और जन्म स्थान से हर व्यक्ति को अपना लगाव होता है जी। स्वाभाविक लगाव मेरा भी है जी। जिस स्थान पर पैदा हुआ, पला बढ़ा, यहीं से मेहनत परिश्रम करके विधानसभा तक जाने का अवसर मिला और माताजी पिताजी के आशीर्वाद से ये उपलब्धि हासिल हुई थी। तो निश्चित तौर पर अंतु का प्रतिनिधित्व कभी स्वर्गीय पिताजी करते थे और आज उनके पुत्र के नाते मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं भी अंतु के विकास में जितना अधिक से अधिक योगदान कर सकूं करूं। उसी क्रम में मैं ये प्रयास कर रहा था। पिछले अपने कार्यकाल में भी मैंने प्रयास किया था और आगे के लिए थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा, 10 साल का गैप हो गया। लेकिन अब फिर से मैं प्रयासरत हूँ कि किसी तरीके से अंतु के पुराने वैभव को, अंतु के पुराने जो व्यापारिक स्थान के तौर पर अंतु पूरे उत्तर प्रदेश में और यहाँ तक कि भारत में जाना जाता था जी। सुतली और अन्य चीज़ों के लिए अंतु का बड़ा नाम था जी। आज जाने क्यों अंतु पूरी तरीके से व्यापार विहीन हो गया है जी। इसके पीछे कौन सा अभिशाप है, कैसा है, मन को बड़ा क्षोभ होता है। जी। जी। लेकिन अभी प्रयास ये कर रहा हूँ कि अंतु में सबसे बड़ी असुविधा है ट्रांसपोर्टेशन की, अच्छा परिवहन का ना होना। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी बाधक स्थिति है अंतु के लिए। मैंने आदरणीय नितिन गडकरी साहब जो हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जिनके पास है, मैंने उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिल करके एक प्रस्ताव दिया कि अंतु मेरा पैतृक स्थान है और बाबूगंज बाजार से और जो धौराहरा गांव है जो अमेठी जनपद का है, प्रारंभ गांव है, वहां पर एक फ्लाईओवर बने और उस फ्लाईओवर के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन सुगम हो और स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन चालू हो जी। तो उसके लिए हम प्रयास में हैं और उसका प्रस्ताव भी लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए का ये प्रस्ताव सरकार के सामने रखा गया है। अब केंद्रीय मंत्री जी
ने कहा कि इसको नेशनल हाईवे से लिंक करने के लिए बिल्कुल हम प्रयास करते हैं। अगर नेशनल हाईवे से लिंक हो जाएगा तो निश्चित तौर पर इसको फ्लाईओवर भी बन जाएगा। और मेरा एक अपना सपना है कि अंतु को तहसील का स्टेटस मिले। बिल्कुल यहाँ के पड़ोस के जनपद के अमेठी के 20-25 गांव को और प्रतापगढ़ के गांव को, इन सब को लेकर के एक तहसील का स्वरूप मिले और अंतु का व्यापारिक विकास हो जी। और ये जितने प्रशासनिक भवन हैं सब परिवहन का अच्छा हो जाए तो अंतु बाज़ार और पुरानी बाज़ार के पास इनकी स्थिति बन जाए, निर्माण हो जाए तो निश्चित तौर पर अमेठी और प्रतापगढ़ के बीच का हमारा टाउन एरिया है तो इसका विकास जो है संभव हो जाएगा। यानी ये जो है कई जनपदों से जो है जुड़ा हुआ है और मूल रूप से जो है ये सीमावर्ती जो है अंतु जो है आप समझिए अमेठी, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ जो है एक बहुत व्यावसायिक केंद्र है और इसमें जो है हाईवे का जो आपने प्रस्ताव रखा है ये बहुत ही अति सुंदर है और सौंदर्यीकरण अंतु का एक जो है चौड़ीकरण सड़क के हो जाने से जो है बहुत ही विकास आपका जो प्रस्ताव अति सराहनीय है। इस संबंध में सफलता कहाँ तक मिल चुकी है? देखिए, सफलता का ये है कि अभी प्राइमा फेसी एक हमने अनुरोध पत्र जी एक कहते हैं कि प्रार्थना पत्र और प्रस्ताव दिया है माननीय केंद्रीय मंत्री जी को जी और उसका वो परीक्षण कराएंगे। परीक्षण कराने के बाद उसका एक आगणन तैयार होगा, एस्टीमेट तैयार होगा जी। और जैसे 2 हाईवे हमने जोड़ने के लिए कहा है जी कि हमारा जगदीशपुर हाईवे जी, बाबूगंज से जगदीशपुर हाईवे जी, जगदीशपुर प्रतापगढ़ नेशनल हाईवे जो हमारे कार्यकाल में पहले स्टेट हाईवे बना था जी। बाद में केंद्रीय मंत्री जी से अनुरोध करके इसको नेशनल हाईवे बनाया प्रस्तावित किया गया है। एक हाईवे ये और फैजाबाद अयोध्या और प्रयागराज हाईवे जी। इनमें इसको जोड़ने के लिए बीच के इस स्पेस को भी हाईवे का स्टेटस मिल जाए या 2 हाईवेज को लिंक करने का तो उतना ही चौड़ा मार्ग बन जाएगा। तो ये प्रस्ताव हमारा केंद्रीय सड़क मंत्रालय द्वारा इसको स्वीकार करने में आसानी हो जाएगी। जी जी, मतलब जिसका इन्वेस्टिगेशन जो है लंबित है, इस पे जो है परसू करने की आवश्यकता है। अब कोशिश भी यही है, सपना भी यही है कि किसी तरीके से अंतु का ट्रांसपोर्टेशन जी, आवागमन, परिवहन जी, ये सुगम हो जाए और अंतु रेलवे स्टेशन के उस पार यानी उत्तरी तरफ जी, यानी जो भादर से रोड आई हुई है सुल्तानपुर भादर का जो है ये बाबूगंज में हाईवे से इसको जोड़ दिया जाए जी। तो उस एरिया का विकास करने का मेरा अपना सपना है कि जब उत्तर की ओर विकास होगा तो दक्षिण तो स्वतः विकास की ओर है, क्योंकि नेशनल हाईवे पर हमारा बाबूगंज, किशुनगंज और ये सारे जितने अब जैसे कपासी गांव है ये सब और चतुरपुर तक, लोकैयापुर तक तो ये पूरा जुड़ ही गया है जी जी। तो ये विकसित है दक्षिणी पार्ट, लेकिन उत्तरी पार्ट उपेक्षित है और यहाँ पर आवागमन और परिवहन की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, प्रशासनिक कार्यालय यहाँ पर खुल जाएंगे जी जी, तो फिर विकास यहाँ पर भी हो जाएगा और तहसील की भी स्थापना उसी समय जो है। हाँ, वो तो हमारा पहले का प्रस्ताव है। बहुत बहुत धन्यवाद। तहसील का प्रस्ताव, मंडी का प्रस्ताव, परिवहन के लिए बस स्टेशन का प्रस्ताव, फायर स्टेशन का प्रस्ताव और देखिए वहाँ पर अपने पिछले कार्यकाल में हमने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का कराया था, मॉडल स्कूल का कराया था। ये हो गए शिक्षा की दृष्टि से थोड़ा बच्चियों के लिए बेहतर हुआ है। आगे अब आने वाले कार्यकाल में समय मिलेगा, आप जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा 2022 में तो निश्चित तौर पर हम यहाँ पर एक बालिका डिग्री कॉलेज की स्थापना कराना चाहेंगे जिससे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हमारी बच्चियों को बाहर न जाना पड़े। जी जी जी, इस सराहनीय कार्य के लिए जो है आपको बहुत बहुत अंतु जनता की ओर से जो है बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए लोकमित्र लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।